वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 मई 2021 और 11 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व में बाघिन टी 102 मादा शावक की मृत्यु के कारण चर्चा में है? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व, आपको पता है राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं संचालित है, उसमें से एक बाघ परियोजना में बाघिन टी 102 मादा शावक की मृत्यु के कारण चर्चा में है। तो कौन सा है? रणथंभौर, जो राजस्थान का पहली बाघ परियोजना में शामिल अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टेरिटरी फाइटिंग के तहत एक बाघिन टी 102 के मादा शावक की मृत्यु कल हो गई। इस कारण, क्योंकि सी बात है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, पूरे राजस्थान के अंदर 69 बाघ है हमारे राजस्थान में। जो पिछली बाघ गणना के अनुसार टोटल कितने 69 बाघ है, और पूरे भारत में जो टोटल बाघ है 2900 के आसपास है, यानी 2900 3,000 के आसपास टोटल पूरे भारत में बाघ है। तो जब भी बाघ की मृत्यु होती है या किसी कारण चर्चा में रहता है तो वो अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। और जितने भी बाघ बाघिन है उनके नाम रखे होते हैं। तो एक बाघिन थी टी 102, उसके मादा शावक की मृत्यु हाल ही में होगी। तो वह कौन सा? रणथंभौर बाघ परियोजना। अब बात आती है रणथंभौर का बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1973 में शामिल किया गया। ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना थी और राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना, राजस्थान की सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से, वर्ग मीटर की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना भी भारत की कौन सी है? रणथंभौर है। तो तीन कौन कौन सी है राजस्थान में? एक तो रणथंभौर है, एक श्रेष्ठ का बाघ परियोजना में शामिल है, और एक मुकुंदरा हिल्स है। तीन है। और चौथी घोषित कौन सी किया? रामगढ़। रामगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो थोड़ा सा चर्चा में है इसलिए आपको क्वेश्चन बता दिया। इंपॉर्टेंट है रणथंभौर बाघ परियोजना। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य तो है ही है, तो ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में संचालित मिशन लिसा का संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। मिशन लिसा का संबंध है शिक्षा से, चिकित्सा से, न्यायालयों से या खेलों से? मिशन लिसा का संबंध है चिकित्सा से। कोरोना काल चल रहा है, उसमें मिशन लिसा का संबंध है चिकित्सा काल से। अब लिसा का मतलब क्या होता है? मिशन लाइफ सेविंग, यानी लक्ष्य है जीवन को बचाना। लिसा का मतलब क्या है? लक्ष्य है जीवन को बचाना। अब है क्या, देखो, मिशन लिसा राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया एक मिशन है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण राज्य में कोविड 19 संक्रमण से ग्रसित रोगियों व हाई रिस्क ग्रुपों के व्यक्तियों के बीच के जीवन को बचाते हुए संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या यानी मृत्यु दर को न्यूनतम रखना, ये मिशन लिसा है। मिशन लिसा किसके द्वारा संचालित है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार इसके द्वारा। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, थोड़ा गले में मेरी दिक्कत है इसके कारण थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है। राजस्थान सरकार ने खुशी बेबी संस्थान है उसके साथ करार किया है। इस संस्थान के सहयोग से मिशन लिसा मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। तो कोविड 19 के चक्कर में ये लिसा, मिशन लिसा यानी मिशन लाइफ सेविंग, ये मिशन है, ठीक है। मिशन लाइफ सेविंग याद रखना इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और आज मैं लगभग कुछ कोविड 19 के ही प्रश्नों पर ज्यादा चर्चा करूंगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विसा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और दोस्तों, पीडीएफ फाइल हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। कल से आपको समसामयिक हर रोज की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में क्विज मिलनी शुरू हो चुकी है टेलीग्राम पे। और जिस विद्यार्थी ने देखा है उसको पता है, जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। और ये जो क्लास चल रही है इसकी क्विज भी आपको अगले 2-3 घंटों में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये बहुत खास मैंने मिशन चलाया है, बस आप सभी का सहयोग चाहिए। आप उस पूरे क्विज को देखा करो। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो भी न्यूज होगी एक दिन की, कल की जैसी अपडेट होती है वो सारी अपडेट आपको देती रहेंगे। खेल की, योजना की, कोविड 19 की कोई भी योजना होगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय की, वो आपको क्विज के माध्यम से कम 20% रोज मिलते रहेंगे।
देखिए, राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए ग्रीन जोन बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? आपने सुना होगा ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, कंटेनमेंट जोन। इनके अर्थ क्या होते हैं? क्या होता है सिस्टम? वो देखना जरूरी है। तो राज्य में और देश में विभिन्न जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए ग्रीन जोन बनाया गया। इस ग्रीन जोन का मतलब क्या होता है? जहां संक्रमण नहीं है। ग्रीन जोन का मतलब जहां संक्रमण नहीं है। देखो, मैंने अलग अलग बता दिया आपको। ग्रीन जोन का मतलब है जहां संक्रमण नहीं है, ऑरेंज जोन जहां संक्रमण कम है, और रेड जोन जहां संक्रमण ज्यादा है, और कंटेनमेंट जोन जहां संक्रमण फैलने का व्यापक खतरा है। ये शब्दावली याद रखना, पेपर में किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। पिछले 1-1.5 साल से ये शब्दावली चल रही है। जोन बनाए गए हैं ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन। ठीक है, याद रखना। आपने पिछले साल देखा होगा, बार बार रोज अखबारों में, न्यूज़पेपर में नक्शा आता था। उसमें कुछ जिलों में ग्रीन जोन का रंग भरा हुआ था, कुछ में ऑरेंज का भरा हुआ था, कुछ में रेड जोन, और कुछ का एकदम स्टार से लगे हुए कंटेनमेंट जोन थे। तो ग्रीन जोन जहां संक्रमण नहीं है, ऑरेंज जोन जहां संक्रमण कम है, रेड जोन जहां संक्रमण ज्यादा है, और कंटेनमेंट जोन जहां संक्रमण फैलाने का व्यापक रहा। मुझे लगा ये विद्यार्थियों को बताना जरूरी है। इनका मतलब क्या है? क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे ऐसे काम किए गए जहां एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको याद रखना, तीनों के चारों जोन। अगला देखो, कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर की पद्धति अपनाई जा रही है। इसमें सी का मतलब क्या है? याद है आपको, पता होगा। अब कौन सी जांच की जा रही है? आरटी-पीसीआर की पद्धति अपनाई जा रही है जांच में। किसमें? कोरोना वायरस कोविड-19 में। इस आरटी-पीसीआर की फुल फॉर्म आने वाले एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी, इसलिए मैं स्पेशल इसकी फुल फॉर्म लेके आया हूं। और मैंने यहाँ पूछा सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब है चेन। सी का मतलब क्या है? चेन। अब फुल फॉर्म देख लो, आरटी-पीसीआर ये जांच पद्धति अपनाई जा रही है। जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा, कई बार पिछले पटवारी में आया था, एड्स के लिए कौन सी जांच होती है? एलिसा जांच होती है। ठीक है, कैंसर के लिए कौन सी जांच होती है? इस प्रकार। तो कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर जांच है, इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस चेन रिएक्शन। आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। पेपर में पूछी जा सकती है, याद रखना। इसलिए मैं स्पेशल इस करंट की क्लास में ये लेके आया हूं। अगला, राजस्थान में पहली बार कोरोना वायरस दौरान मृत्यु होने पर किसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी गई? आपको पता है, राजस्थान में कोई भी कार्मिक, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर उसकी मृत्यु होती है, तो सरकार उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देगी। और पहला व्यक्ति कौन था जिसकी कोरोना काल के यानी ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी और उसको सरकार ने 50 लाख रुपए दिए? तो एक चिकित्सक थे, डॉक्टर रोहित दास कुमार। डॉक्टर रोहिताश कुमार थे। उनको सबसे पहले 50 लाख की उसके परिवार को सहायता राशि दी गई। अब कैसे क्या हुआ? इस योजना के तहत 50 लाख की पहली कोरोना वायरस के दौरान सड़क हादसे में मारे गए चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार के परिजनों को 10 जून 2020 को राशि प्रदान की गई। डॉक्टर रोहिताश कुमार सीएचसी में शिक्षा अधिकारी थे, सीएचसी उज्जैन में शिक्षा अधिकारी थे। उन्होंने 10 जून 2020 को, क्योंकि पिछले साल घोषित की गई है, अब की बार सरकार ने क्या किया, एक तो जो जेल वार्डन के है, जेल प्रहरी है, अगर वो, और शिक्षक अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके लिए भी 50 दिन। राजस्थान में टोटल जितने भी कर्मचारी है, अगर कोरोना ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 50 लाख की सहायता दी जाइए। तो कल मैं कोविड-19 पे पढ़ रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन मिला कि डॉक्टर रोहित दास कुमार पहले ऐसे शख्स हैं जिनकी मृत्यु के बाद सरकार ने उन्हें 50 लाख की उनके परिवार को सहायता राशि दी है। कब थी? 10 जून 2020 को। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि कोविड-19 पे मैंने पूरा वीडियो बना दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोविड-19 का, वो देख लेना। 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, अच्छे वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में सबसे पहले संक्रमण कहाँ फैला? जयपुर में फैला। और पहली मौत कहाँ हुई थी? भीलवाड़ा में हुई थी। और राजस्थान पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने वाला पहला जिला था, राज्य था। ये सारे उसमें मैंने क्लियर किए हुए हैं। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, कहाँ कौन सी योजना चलाई थी, किस प्रकार की, वो सब उसमें दिए हुए हैं। तो आप जरूर वो वीडियो देख लें। अगला देखिए, राजस्थान के पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किन जिलों में खुलेंगे? लगा लो स्टार, आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान के पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किन जिलों में खुलेंगे? तो उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर और जोधपुर। कहाँ खुलेंगे? अजमेर और जोधपुर। तो प्रदेश के पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अजमेर व जोधपुर में खोले जाएंगे। राजस्थान में अब तक होम्योपैथिक की पढ़ाई केवल निजी कॉलेज में हो रही है। देखो, राजस्थान में अब तक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं था, और विश्व का पहला होम्योपैथिक, आपको पता है, विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है।
विश्व का पहला होम्योपैथिक कॉलेज पूछे आपसे, विश्वविद्यालय पूछे तो जयपुर के अंदर है, लेकिन वो निजी क्षेत्र का है। सरकारी क्षेत्र के अब तक मेडिकल कॉलेज राजस्थान में नहीं थे, अब दो की घोषणा हुई है, एक अजमेर में बनेगा और एक जोधपुर में बनेगा, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत राजस्थान का पहला जन औषधि केंद्र किस जिले में खोला गया? अब जन औषधि केंद्र का मतलब आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं ना कि कोरोना काल में काढ़ा पीजिए, तुलसी मिलाइए, वो मलट्ठी मिलाइए, वो चीज मिलाइए, लोहे की बेल से मलट्ठी मिलिए, ये सारी चीज अपने देखते हैं। ये पहला जन औषधि केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका, खोला गया है जोधपुर के अंदर खोला गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना 23 अप्रैल 2008 को लॉन्च की गई। देश का पहला जन औषधि केंद्र अमृतसर पंजाब में खोला गया। 2005 में इसे पुनर्गठित करके इसका नाम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया। पहले क्या था? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना, ठीक है, ये योजना आज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया। 2016 में फिर इसका नाम बदला 2016 में इसका फिर नाम बदला और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, क्योंकि अब तक इस औषधि का प्रयोग नहीं हो रहा था। जैसे ही पिछले साल 2020 में ये कोविड आया, ये कोरोना आया, इस औषधि की जरूरत पड़ने लगी और लगातार इस पे काम कर रहा है, यानी देसी दवाएं सबसे ज्यादा लोग बना बनाकर औषधि वितरित की जा रही है, तो ये काम लगातार होता जा रहा है। तो अब कई ऐसी चीजें होती है, केंद्र होते हैं जिनकी जरूरत समय समय पर पड़ती है। तो राजस्थान का पहला जन औषधि केंद्र मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में खोला गया। भारत का पहला अमृतसर पंजाब में खोला गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, ये योजना आई थी। समय समय पर इसके नाम परिवर्तित किए गए और वर्तमान में इसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। और इसके तहत राजस्थान का पहला जन औषधि केंद्र मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में खोला गया। जोधपुर के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूँ। जोधपुर में राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क होगा। जोधपुर के लोधी के अंदर ही आपको पता है डेजर्ट 21 युद्धाभ्यास आयोजित हुआ। जोधपुर के अंदर ही आपको पता है जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है, क्योंकि वहां पे घर जो बने हुए हैं, वो शहर बने हुए हैं, वो नीले रंग से रंगे हुए हैं उनके घरों को। उसके अलावा सन सिटी, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ पे है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ पे, और भी पीछे आग बांध है, प्रताप सागर बांध है, कायलाना झील है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब रोज स्टैटिक जीके में आपको बता रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों में बताया, तो एक दिन फिर आपको कभी जोधपुर के बारे में सारा करंट। राजस्थान का दूसरा कैंसर अस्पताल किस जिले में स्थित है? राजस्थान का दूसरा कैंसर अस्पताल किस जिले में स्थित है? पहला तो जयपुर में है, ये क्लियर है, तो दूसरा कोटा में है। पहला कहाँ पे? जयपुर में, दूसरा कोटा। तो राजस्थान का पहला कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर में है, जबकि दूसरा कोटा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर कोटा में है। किस नाम से है? कोटा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर कोटा के अंदर ही दूसरा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत खास है। कैंसर की बीमारी बहुत खतरनाक है, आपको पता है। तो जयपुर में पहला है और दूसरा कोटा में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज लगभग मैं चिकित्सा के क्षेत्र में ही। तो अब बात आती है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। राजस्थान के किस जिले में क्यार विधि से नमक तैयार किया जाता है, जो हाल ही में चर्चा में है? और कल ही मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी क्यार विधि, और चित्र भी आपको दिखाया था। सांबर, यहाँ पे सांबर। राजस्थान के किस जिले में क्यार विधि से नमक तैयार किया जाता है, जो हाल ही में चर्चा में है? मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्यार विधि, यानी क्यार विधि का मतलब क्या होता है? ये क्यारियां बना बनाकर नमक तैयार किया जाता है। जैसे हो जाता है, फिर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। देखो, ये महिला है और ये पुरुष है, देखो इकट्ठा कर रहे हैं ये काम। ये नमक पड़ा है, तो किस झील में है? इस झील में, सांबर झील में क्यार विधि से नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील जो खास करके जयपुर, नागौर और अजमेर में फैली हुई है, सबसे ज्यादा भाग इसका जयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो पूरे देश का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। और 4 जिलों में नमक, 4 नदियां इस झील में आके गिरती है। कितनी? खंडेला, खारी, रूपनगढ़ और मेंथा, 4 नदियां आके गिरती है। बाकी मैंने आपको कल सांबर झील के बारे में बता दिया। तो ये कल मैंने न्यूज पढ़ी थी, क्यार विधि, ये क्यार विधि है, तो हाल ही में चर्चा में विवादित है, इसलिए सांबर झील पेपर में पूछा जा सकता है। फलोदी जोधपुर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में, डिडवाना नागौर जिले में है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, ऑपरेशन प्राणवायु का संबंध किस जिले से है? तो उत्तर था नागौर जिले से है, और नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इसकी पहल की है। सभी विद्यार्थियों का शानदार जवाब था। श्याम सुंदर पालीवाल को किस क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री मिला? तो किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। और ये राजसमंद जिले से संबंध रखते हैं। पुलादरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच थे, और उन्होंने बेटी के जन्म पर, हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम शुरू की थी। इसलिए राजस्थान केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड
दिया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? 381वीं, 481वीं, 491वीं, 551वीं। राजस्थान की किस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है? राजस्थान की किस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है? बालसमुंद झील, कोलायत झील, उदय सागर झील या सिलीसेट झील? सही जवाब आपको कमेंट में देने हैं। अब यस्टरडे डोज क्या थी? मेसा का पठार किस जिले में है? मेसा का पठार किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का किला इस पठार पर स्थित है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से? निशानेबाज है, 10 मीटर एयर राइफल, और ये जयपुर जिले से संबंध रखती है। गंग नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है, और गंग नहर से श्री गंगानगर में सिंचाई होती है। काम्याचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्व वाद्य यंत्र है। कल मैंने आपको वाद्य यंत्र का पूरा वीडियो दिया था। काम्याचा किस प्रकार का है? तत्व वाद्य यंत्र। और चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। किस किस के बीच? मालवा और गुजरात के बीच हुई थी। किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध। कुंभा को हराने के लिए चंपानेर गुजरात में संधि हुई थी, जो एक असफल संधि मानी जाती है। तो 5 क्वेश्चन थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार कमेंट में जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, राजस्थान में बासमती किस फसल की किस्म है? राजस्थान में बासमती किस फसल की किस्म है? अविका कवच बीमा योजना का संबंध किस पशु से? पेपर में सीधे से टपकेंगे, ध्यान रखना। अब अविका कवच बीमा योजना का संबंध किस पशु से है? राजस्थान के किस जिले में पक्षी अभ्यारण्य है? राजस्थान के किस जिले में पक्षी अभ्यारण्य है? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? फिक्स तारीख के साथ बताना है आपको, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 15वीं विधानसभा के टोटम स्पीकर कौन थे? इसका जवाब देना है। और साथ में जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और शाम 8 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट और 9 बजे हमारी क्लास देखना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।